राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं। उमासुतं शोकविनाशकारकं, उमासुतं शोकविनाशकारकं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोर। और गणपति बप्पा क्या कह रहे? अपनी मैया की महिमा में कह रहे, तेरी गोद में सर है मेरा, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया निगाहें फेरे तो फेरे, दुनिया निगाहें फेरे तो फेरे, मुझ पर तेरी नज़र है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जय। बोल काली मैया की जय, बोल गौरी मैया की जय। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तेरी गोद में सर है मेरा, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया निगाहें फेरे तो फेरे, दुनिया निगाहें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नज़र है मैया। वो अन्नपूर्णा जगतजननी पार्वती मैया की जय। मुझ पर तेरी नज़र है मैया,
मैया तेरी जय जयकार हो मैया तेरी जय जयकार, तुझको पूजे सब संसार मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार। और मैया क्या कह रही, मेरे बेटे के गुण गाए जा गोपी। ओम घम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम घम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम घम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे, राम कहो राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे, राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे, राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। या तो बावरे हो जाओ जब कहो और या कहते कहते बावरे हो जाओ, दोनों में से कोई अंतर नहीं पड़ता है। या तो बावरे हो जाओ जब कहे ना, हाँ तब कहना इंतज़ार करो बावरे होने का, और या कहते कहते अपने आप ही बावरे हो जाओ, भगवान कह रहे हैं थोड़ा यत्न कर लो बावरे होने का। शान बनने का तो हम बहुत यत्न करते हैं, तो भगवान कह रहे थोड़ा अपना यत्न भी कर लो बावड़े होने का, और नहीं तो इंतज़ार करो मैं जब बावड़ा कर दूँ, कृपा ऐसी कर दूँ तो फिर कह लेना, और नहीं तो राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे, राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे, राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 30वें अध्याय तक का कथा प्रसंग वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन, 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 श्री राधे जय जय राधे जय 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 श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे गोविंद भज मन, श्री राधे। यन्मायावशिवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वत्पादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा।
यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्बोरे स्थिति शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के कथा प्रसंग में आया कि भगवान की जो राज्य की शासन व्यवस्था है वो कैसी है कि किसी को कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब बड़े मर्यादित ढंग से रहते हैं, नहीं तो किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले ऐसा नहीं है कि सब फ्री में मिल रहा है इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले नहीं, मर्यादित रहते हैं। श्री राम जय। मर्यादित का क्या अर्थ है? ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भर दें भगवान तो बेमतलब अनर्गल ज़्यादा खाते रहें, ज़्यादा अवसर दे दें, काम नहीं करना पड़े तो ज़्यादा सोते रहें। श्री राम जय सिया राम। हाँ, बेवजह घूमते रहें। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। या एक दूसरे से बकवास करते रहें। श्री राम जय। छल छन्नों में अपना चित्त लगाते रहें, समय बचाए तो नहीं, ऐसा नहीं। बोले क्या करें फिर? बोले मर्यादित रूप से रहते, बोले उचित समय पर उठते, अपने नित्य कर्म सब, क्षत्रिय अपने हिसाब से, शूद्र अपने हिसाब से, ब्राह्मण अपने हिसाब से, वणिक अपने हिसाब से अपने अपने सब नित्य कर्मों को करते। धन कमाने का कर्म मुख्य नहीं, जो आज के युग में कहा गया है कि उधर भरो ही धर्म से काम है, वो नहीं। जो उनके पहले कर्तव्य हैं कि तुम पशु नहीं हो, मनुष्य हो, और मनुष्य बने हो नहीं तो पहले तो सबसे पहले उठना, सोना, बैठना, खाना पीना, इसका तरीका सीख ले। श्री राम, इसका समय सीख ले, किस तरीके से शरीर का निर्माण करना है ये सीख ले। इसका निर्माण केवल धन से भी होता है, लेकिन केवल धन से ही होता है इसका निर्माण, ऐसा नहीं है। श्री राम जय। और एक कहावत आती है इंग्लिश में, कभी कभी कुछ अच्छी कहावत हो नहीं तो उसको भाषा का भेद छोड़ करके अपना लेना चाहिए। उसमें क्या कहावत आती है कि मनी इज़ लॉस, नथिंग इज़ लॉस। धन चला गया, कुछ नहीं गया। श्री राम जय। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। लेकिन शरीर का कुछ गड़बड़ हो जाए नहीं मामला, स्वास्थ्य बिगड़ जावे तो कुछ समझो कुछ चला गया हमारा, कुछ खो गया। श्री राम जय राम। क्योंकि भजन करने में विघ्न आ गया नहीं, चलो मानी तुम्हारी बात, धन कमाने में उसमें भी विघ्न आ गया नहीं, संसार के सुख लेने में उसमें भी विघ्न आ गया नहीं, शरीर बिगड़ा तो कुछ गया। श्री राम, धन जाने से नहीं गया, उसके जाने से कुछ गया। श्री राम जय राम। और करेक्टर इज लॉस, जो चरित्र खराब हो गया। ये कथा किसकी हो रही है? रामचरित्र। राम जी कैसे राजा हैं कि अपने चरित्र से राजा बने हुए हैं, सामर्थ्य से कोई किसी को दबाए करके राजा नहीं बने। उनका चरित्र ऐसा है कि लोगों ने उन्हें राजा मान लिया है। श्री राम जय राम। उन्होंने तलवार के जोर पर शासन नहीं किया तो छोड़ के चले गए। दशरथ ने कहा जा रहा हूँ पिताजी। श्री राम जय। और मार्ग में अगर ऐसा करना पड़े, दुष्टों का दमन करना पड़े, तो बाली का दमन करके राज्य किसको दे दिया? अरे तेरे भैया का है तो तेरा, हमारा क्या लेना देना, हम तो तपस्वी हैं, अरे तू ले ले राज्य। श्री राम बोलो राजा रामचंद्र। तो जब उसको राज्य दे दिया नहीं तब पहले तो अयोध्या का ही छोड़ा, तो भरत आए पीछे पीछे दौड़े, बोले नहीं मालिक आपका है राज्य। बोले आपका है, अच्छा ठीक है, तो हमारी खड़ाऊँ ले जा, धर दे सिंहासन पे, हमारा है तो। श्री राम जय राम। राम का चरित्र। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। उसे मनुष्य का चरित्र समझते हैं, वो मनुष्य का चरित्र नहीं है। मनुष्य ऐसा कर सकता है, इतनी सामर्थ्य मनुष्य में। श्री राम जय। बोले जा खड़ा, हमारी जूती ले जा, धर दे सिंहासन पे। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य, मनुष्य होता नहीं। अब भाग कर जाता मैं बैठूंगा सिंहासन पे, श्री राम मुझे आता ही नहीं वहाँ से। श्री राम मुझे तो बोले नहीं हमारी जूती ले जा। और सुग्रीव से कहा ए तेरा राज्य बैठ जा, बाली मर गया तेरा भैया, तू बन जा राजा, जा हमारा भैया जा रहा लक्ष्मण, तेरे को राजा बनाने जा, राजा बन जा, थोड़े दिन राजा का सुख ले ले।
और जबकि सुग्रीव ने वचन दिया कि मैं सीता जी की खोज करूँगा, श्री राम भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं अभी 4 महीने यहाँ, बरसात का समय, कहाँ जाएगा ऐसी बरसात में, तेरे बंदर भालू भी जाएंगे, कहीं गड्ढे फड्डे में पानी भर रहा है, गिर भी जाएंगे, चिंता मत कर, हमें कोई कष्ट नहीं, हम यहाँ बैठे हैं। और अपन कहाँ बैठे हैं? खुले में बैठे हैं, बरसात में भीग रहे हैं भगवान। और सुग्रीव को कहाँ भेज दिया? महल में जा, राज्य कर। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। राम का चरित्र चैलेंज करता है, आदमी मनुष्य है, वो मनुष्य है। और जिस रावण को जीतने में अपने भाई तक के प्राणों की बाजी लगाई, श्री राम जय, अपनी पत्नी जिसको कि उठा के ले गया था रावण, श्री राम जय सिया राम जय, उसके भाई को तुरंत वे सौंप दिया राज्य। बोले कौन है? लंकेश। मारने से पहले सौंप दिया। लंकेश कौन है? तू है लंकापति। जा, हम कह रहे हैं तू है लंकापति। बोले अभी तो रावण जिंदा है महाराज। अरे उसकी ऐसी की तैसी रावण की श्री राम, उसको महाराज शंकर जी ने वरदान दिए। बोले इस समय मैं ही शंकर हूँ, जब बुला ला रावण को। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। रावण तो झूठा कहता है, मैं सच कहता हूँ, पूछ ले शंकर से जाए करके मैं ही हूँ कि नहीं हूँ। तो इस प्रकार से राम का चरित्र, श्री राम जय सिया राम, विश्व विजयी राम का चरित्र, श्री राम जय, राजाधिराज का चरित्र। तो उनका शासन व्यवस्था कैसी, उसका वर्णन, एक झलक वर्णन की गई। तुलसीदास जी ने उसकी एक झलक वर्णन की वाल्मीकि जी के आधार पर, और अन्य ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से वर्णन किया भगवान राम जी के राज्य का, शासन व्यवस्था का, उस प्रकार से एक झलक वर्णन की। अब आज के युग में अगर सोचें उस प्रकार की सड़कें, उस प्रकार के भवन, तो वो तब बन सकते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन हम राम की तरह से मर्यादा में रहने वाला राजा हो, तपस्वी, और हम सब जो जनता है नहीं, वो भी गुटखा खाने वाली नहीं, श्री रामचरितमानस के चरित्र चित्रण पर चलने वाली, अपने चरित्र में सुधार करने वाली, अपनी गलतियों को पीछे छोड़ के अच्छाई के पथ का अनुसरण करने वाली जनता हो। श्री राम चोरी चकारी झूठ लोभ मोह सबको छोड़ करके और सदाचार और परोपकार के मार्ग पर चले, तो ऐसा ही हो सकता है। श्री राम मुझे फ्री में मिल सकती हैं सब चीज़ें, विश्वास मानिए, फ्री में मिल सकती हैं। श्री राम जय। थोड़ी सी अगर करंट दिखाया नहीं मोदी ने, तो गेहूं चावल फ्री में मिलता है। थोड़ा जनता भी अगर करंट दिखाए नहीं, दरिद्रता छोड़ करके, भूखापन छोड़ करके, श्री राम जय राम, यहाँ से दुबई नहीं भागे, यहाँ से दूसरे देशों में नहीं भागे, श्री राम जय। थोड़ी तपस्या और थोड़े त्याग का जीवन जीना सीख जावे नहीं। ये जो अंधी दौड़ में, जो एक हर कोई अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, चाहे वो लायक है उस लायक, चाहे नहीं है, चाहे उसके शरीर में उतनी सामर्थ्य है धन कमाने की या नहीं है, वो भी चाहता है मैं उतना ही धन कमा लूँ, श्री राम। और अगर कोई नहीं उस होड़ में शामिल होता है तो उसका मजाक बनाते हैं, श्री राम। अरे तुझमें बिल्कुल, हाँ भैया हम में नहीं है दम, श्री राम जय सिया राम जय। भगवान का काम छोड़ करके राम कथा, हमें भूखा मरना पड़े मंजूर है, श्री राम जय। तेरे को क्या परेशान है, श्री राम। हम भगवान का काम छोड़ करके, जिसकी आज्ञा भगवान ने दे रखी है उसे छोड़ के तेरे हिसाब से जीवें, ऐसा नहीं साहब। चाहे भले ही श्री जय कैसा भी कष्ट हो और कितनी भी परेशानियाँ हो, हमें अपने भगवान के हिसाब से, द्वारकाधीश की गोपी को द्वारकाधीश जैसे निर्देश देते हैं वैसे ही जीना उसको अच्छा लगता है। श्री राम जय सिया राम जय। और उससे शिकायत करने का भी कोई वो नहीं है कि उससे शिकायत करे गोपी, नहीं, उससे शिकायत करने में मज़ा नहीं है, उसका गुणगान गाने में मज़ा है। श्री राम जय। वो मालिक भी बस में किसके में रहता है? जो शिकायत करता है उसके बस में नहीं रहता है, श्री राम। जो उसके गुणगान गाता है उसके बस में रहता है, श्री राम जय। पूछ लो जाए करके राम जी से, श्री राम जय राम। या जिस देवता को भी आप ध्याते हो, गणेश जी, महादेव जी और पार्वती जी और द्वारकाधीश, जमुना मैया, राजा रामचंद्र, कृष्णचंद्र, या जो भी आपको स्वरूप अच्छा लगता हो, जिसको भी आप ध्याते हो, तो आप पूछ लो जाए करके कि उनको क्या अच्छा लगता है। शिकायत करना, मांगना अच्छा लगता है उनको क्या, या उनको अपना गुणगान करवाना अच्छा लगता है? हाँ, गुड़ का भोग लगाना अच्छा लगता है या उन्हें गुणगान अच्छा लगता है भगवान को? तो इसीलिए यही भी तो नगर नार नर करहीं राम गुण गान। गुड़ का भोग लगावे या नहीं लगावे, पर करें राम गुण गान। धन कमावे या नहीं कमावे, पर करें राम गुण गान। और क्यों? क्योंकि आखिरी समय पर यही करना पड़ता है, राम राम सत्य करना पड़ता है। नहीं तो जो मालूम है, जो परम सत्य है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो उसका रोज़ अभ्यास कर लें थोड़ा थोड़ा। हाँ, अरे ज़्यादा कमाए लें, ज़्यादा खाए लें, ज़्यादा सोए लें, सब काम ज़्यादा कर लें,
पर मुक्ति का तू अपनी जत, इन बंधनों से हम छूटने के लिए थोड़ा तो भगवान छुड़ाएगा तो भगवान ही, पर थोड़ा अपना प्रयास तो करें। तो अपना प्रयास कैसा है, कोई बंधन में झटका मारने से नहीं, बंधे रहो आराम से। भगवान कहते हैं झटका मारने से खुलने वाला बंधन नहीं। तो क्या करना है, बोले ये तब ढीला पड़ता है, इसकी पकड़ तब ढीली पड़ती है जब मेरे को ध्याते हो और मेरी कृपा की वर्षा होती है, अपने आप ढीला पड़ जाता है। तो मेरे गुणगान करो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सी। तो यही मेरे नगर नारे नरे करें राम गुणगान, और सानुकूल सब पर रहें संतत कृपा निधान। और भगवान इसी बात से सब पर कृपा बरसाते हैं, उनके गुणगान से। कोई फूल की ज़रूरत नहीं है हाँ, कोई भोग की ज़रूरत नहीं है। वो है तुम में सामर्थ्य है तो ठीक है, सब ले आओ, लेकिन भगवान कहते उसकी नहीं आवश्यकता। तेरे पास जो भी है, पत्रम पुष्पम जो भी है, श्रद्धा से तू हाथ ही जोड़ दे बस, श्री राम जय राम। लेकिन ये श्रद्धा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब मेरी मर्जी आई जब हाथ जोड़ दिए, और जब मेरी मर्जी आई जब 10 बजे तक सो जाऊँ। श्री राम जय सी। बोले तेरे को कोई समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, 10 बजे तक नहीं, 12 बजे तक सो जा, पूरे दिन भर सो जा, लेकिन बिना समस्या के आज मेरा मन नहीं है। तो मन नहीं है तो बोले कि ये मेरी दोस्ती कोई ऐसा नहीं है कि कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर ना है, तेरी खाला घर नहीं है इसमें आने के बाद में जाना नहीं होता है। प्रेम गलियत सांकरी, जहाँ मेरे तू दूसरे का भरोसा लेके इसमें नहीं आ सकता है। यहाँ तो मैं और तू है, बस एक ही हैं हम दोनों। तो फिर तेरे को विश्वास है तो आ जा। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सी। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे अनुकूल रहता है तो मैं उसके अनुकूल रहता हूँ, और बड़ा प्रसन्न वो रहता है, और मैं तो प्रसन्न हो ही हूँ। मेरे प्रभाव में रहता है तो वो भी प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष भगवान रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। यहाँ तक की कथा प्रसंग को कल वर्णन किया। और उससे आगे किस प्रकार से भगवान शंकर माता पार्वती को इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ भगवान को काकभुशुंडी जी इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। कुंभ के मेले में श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। ये सत्संग कहाँ चल रहा है? कुंभ के मेले में प्रयाग के तट पर, त्रिवेणी संगम के तट पर भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और तुलसीदास जी अपने मन को और हमारे जैसे कामी काक बलाकों को इस कथा को सुनाए करके और उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। तो आओ उस कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य करें। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। हे गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। काकभुशुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, जैसे अब माघ का महीना जब से हुआ है नहीं, श्री राम जय राम, तब से सूर्य नारायण के ताप में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और हमारा जाड़ा भगता जा रहा है। और भगवान की कृपा से सब कार्य जल्दी जल्दी आराम से होने लगे हैं। तो जय सिया राम जय सिया राम, बोलो नारायण भगवान की जय। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया, और इससे बहुतों को तो सुख हुआ
श्री राम। और जिन्हें निद्रा और आलस बहुत विषय भोग बहुत प्रिय हैं, उनको तो जाड़ा अच्छा लगता है नहीं, तो बहुतों के मन में शोक हुआ। श्री राम मुझे बोले गर्मी में तो अभी तक तो हम बहाना कर रहे थे जाड़े का, इसलिए देर से उठने का, गर्मी आ गई तो उठना ही पड़ेगा, सोया नहीं जाएगा गर्मी में तो ज़्यादा। तो बोले कि श्री राम उनको दुख हुआ, शोक हुआ। तो जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। भूरि प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। अरे राम कथा भी होती है ना, तो बहुतों को सुख और बहुतों को शोक भी होता है। तो बहुतन सुख बहुतन मन शोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। और जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, जिनहि शोक ते कहूँ बखानी। प्रथम अवेद्या निशा नसानी, प्रथम अवेद्या निशा निशानी। अब जिन जिनको शोक हुआ नहीं, काकभूषणी बोले, उन्हें मैं बखान करके कहता हूँ, उनको पहले वर्णन कर रहा हूँ। श्री राम जय राम। उनकी संख्या ज़्यादा है जरा, श्री राम जिन जिनको शोक हुआ। तो बोले कि सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। श्री राम जय राम, जय सिया राम। जब विद्या रूपी भगवती का प्रकाश हो जाता है महाविद्या का, तो अविद्या रहती नहीं। तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, और काम क्रोध रूपी कुमुर मुड़ गए। जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं तो हमारे शरीर के जो पाप कुलबुलाते हैं नहीं, वो अपने आप भीतर ही बैठ जाते हैं चुपचाप, और हमें परेशान नहीं करते। और काम क्रोध रूपी कुमुर, जो हमारे अंदर जो काम क्रोध की वासनाएं हमेशा प्रबल रहती है नहीं, वो भगवान की शरण में सो जाती हैं। कुमुद मुड़ गए, यानी वो उस कुमुदनी जैसे मुरझा जाती है ना सूर्य के प्रकाश, प्रकार से मुड़ गए हो। श्री राम जय राम। और रात्रि में जैसे कमल बंद हो जाते हैं, उस प्रकार से मुड़ गए। तो जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान करके कहता हूँ कि पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, और पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, और काम क्रोध रूपी कुमुद मुड़ गए। अरे आग आलूक जहाँ तहाँ लुकाने राम, और काम क्रोध कैरव सकुचाने रामा। जय जय रामा। और विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, जय जय राम। और ए चकोर सुख लहाई न काऊ राम, ए चकोर सुख लहाई न काऊ राम। भांति भांति के बंधन कारक जो कर्म हैं, गुण हैं अनेकों प्रकार के, किसी को किसी गुण पे घमंड है, किसी को किसी गुण पे घमंड है नहीं। और काल और स्वभाव, समय का प्रभाव और स्वभाव के कारण से भी व्यक्ति परेशान होते हैं। तो ये चकोर हैं। ये कौन है? चारों जो है नहीं, चारों कोर, ये चकोर हैं। कर्म, गुण, काल और स्वभाव, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। चकोर को तो चंद्रमा अच्छा लगता है नहीं, श्री राम, उसको सूर्य अच्छा नहीं लगता है। श्री राम जय। अपना अपना सबका है। जैसे विधर्मी है, उन्हें केवल चंद्रमा की पूजा अच्छी लगती है। श्री राम, हम तो चंद्रमा को भी पूछते हैं, चंद्र भगवान की है, सूर्य को भी पूछते हैं, कहें उसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। श्री राम जय। पर जो थोड़े से ज़्यादा होशियार होते हैं, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले चंद्रमा सूर्य तो आग बरसाता है, जाड़े में उनको बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके उस पर धूप में बैठते हैं। हाँ हाँ, धूप दो मालिक, धूप दो, वो भी कहते हैं ऐसे। श्री राम जय। पर नारायण नहीं कह सकते हैं। श्री राम जय राम, जय श्री राम नहीं कह सकते हैं, कृष्ण नहीं कह सकते हैं, अभागे हैं। तो कभी सुख नहीं पाते। अब देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष में क्या कहते हैं, तो उनको वही कहना पड़ता है, भगवान की ऐसी माया है। तो ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते हैं, उनको हल्ला ही करना पड़ता है। पाते हैं क्या सुख? श्री राम बोलो, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मत्सर
प्रत्यक्ष में है ये बात, ऐसे नहीं है प्रत्यक्ष में। उन्होंने भगवान का तिरस्कार किया, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। श्री राम जय राम। तो मत्सर यानी डाहा और मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, तो ये तो चार चकोर हुए। कर्म में फंसा हुआ व्यक्ति जैसे कर्म में फंस जाते हैं, गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, समय के प्रभाव में आ जाते हैं, और स्वभाव से अपने से वो स्वभाव से भी अपने से ऐसा नहीं चाहिए कि हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हम भजन करने में स्वाभाविक अपनी प्रीति हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम फंसे हुए हैं। तो ये हमारे चकोर हैं, ये बंधन, ये चारों जो बंधन है नहीं, हमें वो बांध के रखे हैं, ये चकोर हैं। इनको भी सूर्य का ये जो भगवान का ज्ञान रूपी जो सूर्य है नहीं, ये भगवान के शासन रूपी जो सूर्य प्रकट हुआ है, ये काकभूषण कह रहे हैं, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता है। इन्हें ये मर्यादा में रहना और पवित्रता से रहना इनको अच्छा नहीं लगता है। इन बंधनों के कारण से हमें अच्छा नहीं लगता है, तो कभी सुख नहीं पाते। और चोर कौन है कि हमारे भीतर जो मत्सर है, डाहा यानी दूसरों से ईर्ष्या करने का जो स्वभाव है, मान पाने की जो इच्छा है, हमें कोई मान देवे, मोह अपने परिवार में अपनी आदतों से जो मोह पड़ गया है, और मद यानी अपना जो घमंड है, मैं कुछ हूँ, ये जो चोर हैं, ये हमारे अवगुण है नहीं, ये चोर हैं। और उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता, और दिन में ये सब काम में आते नहीं, रात में सबको अवसर मिलता है, दिन में काम में आते नहीं। इसी प्रकार से जो जब ज्ञान रूपी भगवान के न्याय रूपी मर्यादा रूपी जब सूर्य प्रकाशित हो रहा है नहीं, तो ये सब जो विकार हैं नहीं, ये काम में आते नहीं, इनकी चलती नहीं। श्री राम जय। इसलिए सुख पाते हैं। अभी पहले कहा नहीं कि एवं नगर नार नर करें राम गुणगान, और सानुकूल सब पर रहीं सतत कृपा निधान। भगवान कैसे कृपा निधान, सब पर कृपा कर रहे हैं और सब सुख पा रहे हैं। बोले इसीलिए पा रहे हैं कि वो मर्यादा में रहती हैं। पर इस मर्यादा में रहना इन चार बंधनों के कारण और इन अवगुणों के कारण से, चकोर और चोर है नहीं, इनके कारण से हमें बंधन में मर्यादा में रहना अच्छा लगता नहीं है। क्योंकि हमें कुछ अपने उत्पाद दिखाने का अवसर नहीं मिलता, हुनर का अवसर नहीं मिलता, हमें ऐसा अवसर ही नहीं मिलता। भगवान हम भी कुछ जानते, भगवान कहते कुछ नहीं जानते। हमारे बच्चे चुपचाप समय पर उठ जा, समय पर खाए ले, समय पर सो जा, बस इतना ही तेरे लिए ठीक है। बोले हम जानते हैं। तो नारद जी जैसे है नहीं, तो भगवान कहते हैं जब मेरे बच्चे जैसे नारद जी की तरह से रहते हैं, बड़े मज़े में रहते हैं, हनुमान जी की तरह से रहते हैं और ज़्यादा होशियार बनते हैं। श्री राम जय। तो नारद जी ने होशियारी करी, तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर मैं बंदर बना देता हूँ, नाचता रहे बेटा बंदरिया के आगे। श्री राम जय सिया राम जय जय। तो ऐसे ही है भगवान की माया, बड़ी सरल शब्दों में भी, और इसको ऋषि मुनियों ने व्यक्त किया है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बोले कि मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला किसी और नहीं चल पाता। अरे बेवेद कर्म गुण काल स्वभाव, और ए चकोर सुख लहाई न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, और इन कर हुनर न कवने ओरा। तो फिर भगवान के बढ़ा क्या? बोले इनको तो दुख हुआ, तो ये तो बढ़ नहीं सकते, तो फिर क्या बढ़े और किन्हें सुख हुआ? बोले धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विदनाना। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विदनाना। सुख संतोष विराग विवेका, सुख संतोष विराग विवेका। विगत शोक कोक अनेका, विगत शोक कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल गए। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये उनके चकवे शोक रहित हो गए। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय श्री। धर्म रूपी तालाब कैसा है कि जिसमें पुण्य कर्मों का जल भरा हुआ है, ऐसा धर्म रूपी तालाब है। और उसमें जब पुण्य कर्मों का जल है नहीं तपस्या का, तो उसमें ज्ञान प्रकट हो जाता है। श्री राम जय। निर्मल हो जाता है वह जल। श्री राम। और विज्ञान। श्री राम जय सिया राम। जल ही जीवन है, वो जीवन देने वाला जल हो जाता है, ये विज्ञान है।
श्री राम। और ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। श्री राम जय राम। ज्ञान और विज्ञान रूपी और सुख, जब वो ज्ञान और विज्ञान जीवन में आ जाते हैं तो सुख आ जाता है। तो सुख किस में है? बोले सुख किस में है? तो सुख तो जो है ना, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। बोले उसका मुख्य तो है संतोष। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो बोले और वैराग्य, श्री राम जय। बोले जो सबके पीछे राग से भागता है, इससे भी राग कर लो, इससे भी राग कर लो, वो ताकतवर नहीं है। बोले ताकत किस में है? बोले वैराग्य में। सुख किस में है? वैराग्य में। श्री राम जय राम जय सिया राम। जिसको उससे राग करने की इच्छा नहीं है, वो वैराग्य है, अपने स्वाभाविक वैराग्य। एक तो ऐसा है कि उससे ईर्षा कर ली, द्वेष कर लिया, अब हम उससे कटे कटे रहे, नहीं, स्वाभाविक वैराग्य। उससे बोलना पड़े तो कोई हानि थोड़ी। श्री राम मुझे कोई नहीं, उसके भीतर भी रहा। पर वैराग्य क्या? उससे बेवजह की प्रीति दिखाना और अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं तेरा बड़ा कोई सगा हूँ। श्री राम, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय राम जय श्री। ऐसे राग की अपने बच्चे से भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बोले कि वैराग्य और विवेक। श्री राम जय राम। बोले वैराग्य हो गया तो चलो जंगल में। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले जंगल में जाने से जो कर्तव्य भगवान ने तेरे को बनाया बताया नहीं, जैसे अर्जुन से कहा ठीक है वैराग्य हो गया, पर तेरा कर्तव्य भी तो है साथ में। श्री राम जय जय राम जय सिया। तो कर्तव्य को छोड़ करके और फिर जीवन जीना है, चाहे भले ही तपस्या करना, उसको भगवान पसंद नहीं करते। श्री राम जय राम जय सिया। और कर्तव्य भी स्वार्थ से करने को भगवान पसंद नहीं करते। श्री राम। बोले किसको करते हैं? बोले निष्काम भाव से कर्तव्य करना। निष्काम भाव से कर्तव्य कैसे? जैसे सेवा करी जाती है ऐसे। श्री राम, ये सेवा है संसार की। श्री राम जय राम। मैं भी अवतार लेता हूँ तो करता हूँ, इसलिए तेरे को करनी पड़ेगी। श्री राम जय राम। ये विवेक। श्री राम जय राम जय श्री। और अनेकों चकवे शोक रहित हुए। श्री राम जय राम। उनमें फिर विघ्न नहीं आता, उनमें दृढ़ता आ जाती है, तो वो शोक रहित हो जाते हैं। किससे दृढ़ता आ जाती है? बोले मर्यादा में जब शासन होता है नहीं, और राजा सबको मर्यादा में रखता है, तो उनके धर्म के कार्यों में विघ्न ही नहीं आता है, इसलिए उनको कोई शोक नहीं रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश। यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश। और पछले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावई नास। पछले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावई नास। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे किया गया अभी, वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन अभी ऊपर किया पहले, वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। उनका बंधन और ये विकार हमें सताते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। गाते रहोगे राम का नाम, गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। है गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। राम जी की कथा और हनुमान जी की चर्चा नहीं आवे, या हनुमान जी की महिमा गाई जा रही हो, राम की कथा नहीं आवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ब्रातन सहेते राम एक बारा, और संग परम प्रिय पवन कुमारा। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम।
अरे सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नाए। सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नाए। जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। रूप धरे जन चारे उबेदा, समदर्शी मुनि विगत विभिदा। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 जय जय राम राम राम। रूप धरे जनु चारे उबेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि। आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, और रघुपति चरित होए ता सुनहि। और ता रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। ता रहे सनकादि भवानी, और जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 सिया राम राम राम। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के और एक सुंदर उपवन में गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और कल के कथा प्रसंग में बताया, बोले भगवान को क्या पसंद है, बोले बगीचा लगाना पसंद है, 4 फूल चढ़ा देने से काम नहीं चलता। श्री राम जय सिया राम जय जय सी। ये उसके लिए कहा जा रहा है जिसके पास में सामर्थ्य तो बहुत है, बगीचे की भी है, पर 4 फूल चढ़ाए के फ्रिज में चढ़े रखे हुए और 4 फूल चढ़ाए करके और फिर कहे फूल चढ़े 5 चढ़े, उसके लिए कहा जा रहा है श्री राम जय राम। ऐसा नहीं है जिसके पास में सामर्थ्य ही नहीं है, तो उसके लिए तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं पत्रम पुष्पम जो भी है ठीक है, हाथ जोड़े तब भी ठीक है। श्री राम जय सी। पर अपने लिए तो जो बगीचा चाहता है श्री राम जय, उसको अपने से सोचो, उसको 4 फूल कोई चढ़ावे तो उसको मज़ा आवे नहीं, अपने को तो बगीचे में जाके मज़ा आवे। कहीं घूमने जावे पिकनिक पे तो बगीचे में जाके मज़ा आवे। ये कथा सत्य के पायदान पर चल रही है, तो भगवान कहते हैं सत्य के उदाहरण देते रहना गोपी। तो वो उसको अपने को तो मज़ा बगीचे में जाके आवे, तो भगवान जा रहे हैं बोले मज़ा किस में आता है, बोले बगीचे में जाके आता है। तो बगीचे को तो हम उजाड़ने में और 4 फूल लेकर के जगह जगह एक जगह पर सड़कों पर चढ़ाते हुए डोलें, तो फूल का भी अपमान भगवान कहते हैं। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। उसका कोई जीवन नहीं। श्री राम जय सिया राम। और जब उनके अपने परिवार के बगीचे ऐसे ही फूल की तरह से बिखर जाते हैं नहीं श्री राम जय, तो भगवान को दोष लगाते हैं। भगवान कहते नहीं बगीचे बनाना सीखो, उजाड़ना नहीं। श्री राम जय सिया राम। मेरे को बगीचे सुख देते हैं। श्री राम जय सिया राम। और धनपति बिगाड़ते हैं। फूल कौन खरीदते हैं? जिनकी जेब में पैसा है वो खरीदते हैं। श्री राम जय। बोले क्यों खरीदते हैं? श्री राम जय। तेरे फूल खरीदने से कितने बगीचे उजड़ जाते हैं। श्री राम। भगवान कहते हैं नहीं हम नहीं बनवाते फूल बंगला। श्री राम जय राम। हम तो खुद बगीचे में चले जाते हैं। प्रत्यक्ष में कथा में देख लें। श्री राम जय सुन लें। श्री राम जय। भगवान कह रहे हैं हम खुद बगीचे में चले जाते हैं, अपने महल में अयोध्या में फूल बंगला नहीं बनवाते हैं। श्री राम जय सिया राम जय सिया। तो इसी प्रकार से एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के सुंदर उपवन में गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त हैं। स्वावसर जान करके और सनकादि मुनि भगवान पर प्रकट हुए भगवान के दर्शन के लिए, द्वारकाधीश के राजाधिराज के। और जो तेज के पुंज ये सनकादि कैसे हैं, भगवान के दर्शन करने कौन जा सकते हैं? बोले जो प्रत्यक्ष में राजा रामचंद्र लीला कर रहे हैं, राजाधिराज बन करके, द्वारकाधीश बन करके, तो वहाँ प्रत्यक्ष में दर्शन करने की योग्यता कौन रखते हैं? बोले सनकादि ब्रह्मा के बेटे श्री राम जय राम। उनकी योग्यता इसलिए नहीं कि वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। श्री राम उन्होंने अपने शरीर को इतना कसा कि बोले हम बड़ा ही नहीं करते हैं, विषय भोगने लायक करते ही नहीं शरीर को।
श्री राम उन्होंने यही वरदान मांग लिया, बोले हमारे शरीर को बस छोटा 5 वर्ष के उतना ही करना जिससे इंद्रियों में विकार नहीं आवे। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमें कुछ चाहिए ही नहीं संसार से। श्री राम भगवान ने कहा मैंने बहुत बढ़िया संसार बना दो, कितने बढ़िया वृक्ष, नदी, पहाड़, पेड़ सब बना। बोले नहीं हमें कुछ मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। श्री राम हमें भजन करना। श्री राम जय सिया राम, जय जय। तो ऐसे स्वअवसर जान करके वो संकारी मुनि और ब्रह्मानंद में जो हमेशा लयलीन रहते हैं, वो हमेशा भगवान में डूबे ही रहते हैं, पर भगवान की साकार लीलाओं का अवलोकन करने के लिए इस लालच से वहाँ चले आए हैं। श्री राम जय राम। देखने में तो वह बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के, सबके पूर्वज हैं बड़े, और मानो चारों वेद ही बालक का रूप धारण किए हुए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है। और व्यसन क्या है? उनको चस्का काय बात का है? बोले राम नाम का चस्का है। वो जहाँ पर श्री भगवान की, रघुनाथ जी की चरित्र कथाएं होती हैं। कैसी कथाएं होती हैं? चरित्र कथाएं, यानी साकार भगवान के चरित्रों का निरूपण होता हो। श्री राम जय सिया राम, वहाँ जा करके वे उसे अवश्य सुनते हैं। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सी। और रूप धरें। और शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए, वहीं से चले आ रहे थे। श्री राम जय सिया राम, जय। और जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते हैं, वो पहले अगस्त जी से सत्संग करने के लिए गए, सनकादि जी। और अगस्त जी ने जब राम जी की कथा का वर्णन किया उनके सामने, तो श्रेष्ठ मुनि ने राम जी की बहुत सी कथाएं उन्हें सुनाई सनकादि जी को। बोले भगवान ने जो राम रूप लिया है, नहीं आप लोगों ने देखा, वैसे आप स्वयं सनकादि जी भगवान का अवतार हैं, पर आपने भगवान के जो साकार चरित्र राम चरित्र को आपने सुना है नहीं। बोले सनकादि सब जानते, पर सत्संग के लिए उन्होंने कहा हाँ अगस्त जी सुनाइए आप राम कथा। उन्होंने पूरी राम कथा और सुनाई, अनेकों भगवान के चरित्रों का वर्णन किया अगस्त जी ने। और जब उन्होंने कथा सुनी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। जो लकड़ी होती है नहीं सूखी, श्री राम लाल, श्री राम जय सिया राम, उसे रगड़ने से तुरंत अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और देख और तहाँ रहे सने कादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जौन पावक जिमरनी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जौन पावक जिमरनी। अरे देख राम मुनि आवते, हरस दंडवत की। देख राम। और भगवान ने जब वो वहाँ पहुँचे भगवान के दर्शन करने, कथा सुन करके जब भगवान की कथाओं का श्रवण किया नहीं, तो दर्शन का लालच मन में उत्पन्न हो गया। द्वारकाधीश की जब महिमा सुने नहीं कोई, तो दर्शन का लालच हो ही जावे मन में उत्पन्न, और द्वारकाधीश के पास दौड़ करके जावे। श्री राम जय राम। पर भगवान कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो दौड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय सिया राम। दौड़ के जाने, भगवान कहते हैं मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे जो धाय करके कोई पकड़ ले वे। श्री राम जय सिया राम। तो हे भवानी, भगवान शंकर कहते हैं भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते हैं। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे लाल लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। और सनकादि मुनि जब वहाँ पहुँचे हैं राम जी के पास में, उस बगीचे में, श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया। और देखो संत लोग भगवान के दर्शन करने कहाँ जाते हैं? श्री राम जय। बोल भीड़ में नहीं जाते, महल में नहीं जाते, मंदिर में नहीं जाते, द्वारका कहाँ जाते हैं? बोले बगीचे में जाते हैं। श्री राम यमुना के तट पर जाते हैं। श्री राम जय। सरयू के तट पर जाते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो वो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ भगवान उस उपवन में बैठे हैं। श्री राम जय राम। और जैसे ही वो वहाँ गए हैं तो भगवान ने क्या किया, उनके लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। और भगवान ने ये नहीं कहा कि जा लाओ इनके लिए गद्दे लेके आओ,
उन्हें पता था वो गद्दे पर नहीं बैठते हैं, वो बैठते ही नहीं हैं। श्री राम जय राम। वो परम योगी सनकादि मुनि वो बैठते ही नहीं हैं। श्री राम जय। उन्हें दर्शन देकर के कथार्थ करने वाले ऐसे मुनि बोले इनको तो सम्मान की आवश्यकता है, तो सम्मान इनका इस प्रकार से होना चाहिए कि इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए श्री राम जय राम कि मैंने इनका सम्मान करने में अपना राजापना दिखाया। श्री राम जय राम जय। अपना बड़ा आदमी पना दिखाया, नहीं नहीं मैं बहुत छोटा आदमी हूँ महाराज, मेरा ये तन है नहीं, तो पीताम्बर उतार के दिया, तन ही आपकी जो है बिछावन है महाराज, बैठ जाइए। श्री राम जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने अपना पीताम्बर बिछाए करके और उन सनकादि मुनियों से कुशल क्षेम पूछा। अरे कीन दंडवत तीनों भाई और सहित पवन सुत सुख अधिकाई। फिर हनुमान जी ने तीनों भाइयों ने जो भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण हैं उन्होंने भी उन सनकादि आदि मुनियों को नमस्कार किया और सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देख करके उसी में मग्न हो गए। श्री राम जय राम। अरे मुनि रघुपति छवे अतुल बिलो की और भय मगन मन सके न रोकी। वे मन को रोक न सके और मगन हो गए। श्री राम जय राम। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। जब मगन हो जाते हैं नहीं तो क्या कहते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान कैसे हैं? जिनकी शरण में वो आए के बैठ गए वो कैसे भगवान है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम सुंदर कमल नयन सुंदरता के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी उनको टकटकी लगा के देख रहे हैं, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। श्री राम जय। भगवान खड़े हुए हैं। श्री राम जय। आपने देखा होगा मंदिर में भगवान खड़े हुए हैं। श्री राम सबको भगवान कह रहे हैं कि आओ बड़े धन्य हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, मेरे दर्शन करने के लिए आए हो। श्री राम जय राम। आपको जो मंगला में जाते हैं उनको भगवान कहते हैं आप सबको मैं जो है आपका सबका मंगल कल्याण करता हूँ। श्री राम। जो ग्वाल में जाते हैं उनसे कहते हैं आप सबको मैं बढ़िया अपने ग्वाल होक से और सबको सम्मानित करता हूँ। और जो श्रृंगार में जाते हैं उनको रूप सुंदरता का वरदान भगवान देते हैं और जो राजभोग में जाते हैं उनके भंडार भरे रहें। ऐसा भगवान बड़ा द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगा के देख रहे, पलक मारते नहीं और भगवान हाथ जोड़े सिर नवा के खड़े हैं। अरे श्यामल गात सरोर लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहीं प्रभु कर जोरहीं शीस नवावहीं। तिनके दशा देख रघुबीरा स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम। उनकी प्रेम विब्बल दशा देख करके उन्हीं की भांति जब वो एक टकटकी लगा के भगवान को देख रहे हैं, निहार रहे हैं जैसे कोई अजूबा सामने खड़ा हो इस प्रकार से, और भगवान रामचंद्र जी भी उनके भाव से भावित हो गए हैं और उन्हीं की भांति भगवान के नेत्रों से भी प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा है और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़ के और श्रेष्ठ मुनियों को बैठा परम मनोहर वचन कहे। श्री राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय। अरे कर गए प्रभु मुने बर बैठा रे परम मनोहर बचन उचारे। आज धन्य मैं सुनहु मुनि सा बोले राम तुमरे दरस जाए अग खीसा बोले राम। आज धन्य मैं सुनहु मुनि सा बोले राम तुमरे दरस जाए अग खीसा बोले राम। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कैसा चरित्र निभा रहे हैं मुनियों के सामने।
तो भगवान कह रहे, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। ये बड़े इतने आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है सत्संग। हाँ, आसानी से प्राप्त होता नहीं तो सबको प्राप्त हो जाता है, एक ही जगह पर रहते हुए भी सबको सुलभ नहीं है। तो भगवान कहते हैं बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिनहि प्रयास होए भव भंगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। संत संग अपवर्ग करे और कामी भव कर पंथ, संत संग अपवर्ग करे कामी भव कर पंथ और काई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ, काई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सियावर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान ने कहा, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से सारे पाप नष्ट हो गई और बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग कैसा है कि मोक्ष भव बंधन से छूटने का, और कामी का संग कैसा है, बोले जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। तो संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। श्री राम इस बात को सब कहते हैं, कोई इसमें मतभेद नहीं है, सब एक ही बात कहते हैं। श्री राम जय सिया राम। अरे सुन प्रभु बचन हरस मुन चारी, जय जय राम। पुलकित तन आस्तुति अनुसारी, जय जय राम। सुन प्रभु बचन हरस मुन चारी, जय जय राम। और पुलकित तन आस्तुति अनुसारी, जय जय राम। भगवान के वचन सुनकर के चारों मुनि हर्षित हो गए और पुलकित शरीर से भगवान की स्तुति करने लगे हैं। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन, सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम। आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में जो प्रकट हैं, एक हैं, अद्वितीय हैं और करुणामय हैं। एक का अर्थ ही अद्वितीय होता है, एक का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह अद्वितीय है। श्री राम जय सिया राम। एक में एक का भाग दो तो क्या आएगा, और एक ही आवे। और एक में एक का गुणा करो तब भी, यानी बांटो तब भी एक ही रहे, और उसको बढ़ाओ तब भी एक ही रहे, इसलिए वे अद्वितीय है। सब में होते हुए भगवान एक ही है। श्री राम जय सिया। हम सब में बटा हुआ नहीं है श्री राम जय, वो बटने पर भी ऐसा लगता है कि बटा हुआ, पर एक ही भगवान है। इसलिए एक जो है संख्या वो अद्वितीय है, इसलिए भगवान कैसा है, अद्वितीय है और करुणामय है। हे निर्गुण, और भगवान सब गुणों से परे हैं, इसलिए निर्गुण हैं। आपकी जय हो। हे गुणों के समुद्र श्री, और सबको गुण देने वाले हैं, इसलिए गुणों के समुद्र हैं। तो आपकी जय हो, जय हो। और आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित हैं। भगवान की जितनी भी उपमा दी जाए ना, सब कम है। अब इसमें उपमा दी गई, बोले लक्ष्मीपति आपकी जय हो, और हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। वो भी आप ही हैं भगवान, शेष भी आप ही हैं, और ब्रह्म भी आप ही हैं, परमात्मा भी आप ही हैं। तो आपकी जय हो। आप उपमा क्यों ऐसा क्यों कहा, आप उपमा रहे थे। श्री राम जय सिया राम। कोई भी उपमा दो, सब उपमाओं से रहते हैं। कोई भी उपमा वास्तव में भगवान का सही निरूपण नहीं करती है। बोले हमारे भाव के अनुसार से ही आप स्वीकार
स्वीकार कर लें और वही बन के हमारे लिए और कृपा करें। तो आप उपमा रहित अजन्मा अनादि, भगवान कैसे अजन्मा है, अनादि हैं, पर उनके जन्म के उत्सव मनाए जाते हैं नित्य, और अनादि हैं और शोभा की खान है। श्री राम जय। भगवान अनादि हैं पर उनका कोई अंत ही नहीं है। श्री राम जय। हमेशा चलते ही रहता है भगवान का नाम, हमारा सबका अंत हो जाता है। भगवान राम राम सत्य है। तो भगवान अजन्मा है, अनादि हैं और शोभा की खान है और हमेशा सुंदर बने हुए हैं। उनकी कथाएं ही सुंदर हैं, उनके नाम ही सुंदर हैं। तो भगवान कितने सुंदर हैं। तो ज्ञान विनिधान अमान मान प्रद, और भगवान कैसे हैं कि आप ज्ञान के भंडार हैं और स्वयं मान रहित। भगवान को कोई मान की आवश्यकता नहीं। मंदिरों में देखें नहीं, श्री राम जय राम, भगवान पे प्रसाद चढ़ाओ, थोड़ी देर में बंदर ले जाए, चूहा ले जाए, उनके ऊपर चढ़ जावे और अपना गंदा मलमूत्र भी भगवान के ऊपर कर जावे, तो भी भगवान उसको और हटावे नहीं। कभी कभी तो भगवान की मूर्तियों को घसीट के ले जावे, श्री राम जय, उनके ऊपर। तो इस प्रकार से श्री राम जय। पर भगवान को, हमें ऐसा लगता है कि उसने भगवान के साथ में अपराध कर दिया श्री राम, लेकिन नहीं, भगवान को जब नहीं लगा तो हम कौन होते हैं, ठेकेदार हैं इस बात के। श्री राम जय सिया राम जय जय। वो भी भगवान का जीव है। श्री राम जय। तो आप भगवान कैसे हैं कि स्वयं मान रहे थे। भगवान वो उस बात की परवाह नहीं करते कि उसने क्या किया, वह भी उनकी संतान है। तो मान देने वाले हैं, सबको मान देने, जो उनके तिलक लगाए के और उनके नाम से और बढ़िया अच्छे आचरण करे नहीं श्री राम, तो भगवान उसको मान देने वाले हैं श्री राम। और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं और आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले हैं श्री राम, और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है श्री राम। तो जो संकारी हैं वो कैसी स्थिति कर रहे हैं, बोले अनंत हैं आपके नाम पर कोई नाम नहीं है आपका श्री राम। अर्थात आप सब नामों के परे हैं और आप सर्वरूप हैं, सब में व्यापक हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। लोग उन्हें ढूंढने कहाँ कहाँ जाते हैं भगवान को, पर वो कहते हैं नहीं, सब में आप वास करते हैं। तो अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए प्रभु। तो किसको काटने की बात कर रहे हैं, बोले राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो द्वंद्व है नहीं, तो ये हमें परेशान करते हैं। जन्म मृत्यु आदि जो द्वंद्व है और विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कर दीजिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे सर्व गते सर्व उराले मेरे राम, बसस सदा हम कहूँ परिपाले मेरे राम। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजन और हृदय बस राम काम मद गंजन। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। प्रेम भगत अनपायनी और देव हमें श्री राम, प्रेम भगत अनपायनी देव हमें श्री राम। सियावर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपने अविचल प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। अरे देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव दाप न सावन। देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव दाप न सावन। त्रिविध ताप भव ताप न सावन, त्रिविध ताप भव दाप न सा। भगवान ने कहा जब स्तुति करी तो भगवान ने सारे से कहा, अरे बड़ी स्तुति कर रहे हो, क्या चाहिए भैया? श्री राम जय बोलो, क्या चाहिए? श्री राम जय। क्या दूँ तुम्हें? श्री राम जय। क्या सेवा करूँ आपकी? तो बोले कि हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति प्रदान कीजिए। बोले वो तो आप में पहले से ही है भगवान का। बोले शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए आप काम नैनु और कल्प वृक्ष हैं प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। श्री राम जय राम। बोले ये वर तो कल्प वृक्ष और काम नैनु दे नहीं सकते हैं। भगवान ने मन में कहा बड़े चालाक हो,
ये कल्प वृक्ष काम नैनु कहाँ दे सकते हैं ये बोलो। ये तो ऐसा कल्प वृक्ष काम नैन तो मैं ही हूँ। श्री राम जय सिया राम। तो बोले भव भारधि कुंभज रघुनायक और सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण मन संभव दारुण दुखदारय दीन बंधु ममता बेस्तारय दीन बंधु ममता बे। रघुनाथ जी आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सूखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। अगस्त मुनि से भी मिल के आए नहीं तो उनकी भी वर्णन करके बता दिया। तो बोले कि अगस्त मुनि के समान है आप, सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। सेवा आप तो जो चाहे वो दे ही सकते हैं और ऋषि मुनियों की सेवा करने का आप प्रण लेके बैठे हैं और आप तो द्वारकाधीश हैं, जो चाहे सेवा आप कर सकते हैं। हे दीनबंधो मन से अत्यंत दारुण दुखों का नाश कीजिए। पर कहते हैं कि हमारे मन में तो नहीं, पर संसार के सब लोगों के मन में बहुत दुख है, उसका आप नाश कीजिए प्रभु, और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए श्री राम, और हम सबको समान दृष्टि से देख सकें। सिया राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी, इस प्रकार का हमें वरदान दीजिए। श्री राम जय सिया राम। अरे प्रणत काम सुर धैनु कल्प तरु होए प्रसन्दी जय प्रभु ये बरु भव बारिद कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदारय दीन बंधु ममता बेस्तारय आस्था शेर साध निवारक विनय विवेक विरत बेस्तारक और भूप मौले मन मंडन धरनी देह भगत संसृत सरे तरनी। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 जय जय राम राम राम। आप विषयों की आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। अरे दे भगत संस्रते सर तरनी और मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु श्रेतु सुत रक्षक काल करम स्वभाव गुण भाचक। रघुकुल केतु श्रेतु सुत रक्षक काल करम स्वभाव गुण भाच। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल जो हैं वो ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंधित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक यानी नाशक हैं। आप तरन तारण स्वयं तरे हुए, और तरन तारण किसको कहते हैं? श्री राम जय, जो स्वयं तरे हुए हैं। श्री राम जय। तो स्वयं तरा हुआ कौन है? वो केवल परमात्मा है। हम कितना भी कहें अपने आप को, हम तरे हुए नहीं हो सकते कभी भी। श्री राम जय महिमा मंडित करने के लिए, व्यंग में करने के लिए एक दूसरे को हम कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में तरन तारण कौन है? कि वो स्वयं परमात्मा है, और जिससे वो तार देता है नहीं, उसको अपने पास ही रख लेता है, फिर कहीं नहीं जाने देता है। तो तरन तारण है वो, तो वो भगवान है। श्री राम जय। और कोई दूसरा किसी को तार नहीं सकता है। तर तो सकता है, तो तर किसकी कृपा से सकता है? वो तारणहार की कृपा से तर सकता है। तो तारन तरन
श्री राम जय सिया राम। अरे आस त्रासे साध निवारक विनय विवेक विरत विस्तारक भूप मौल मन समंडन धरनी और देवगत संसत सर तरनी और मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु श्रेतु श्रुति रक्षक काल करम स्वभाव गुण भाचक तारन तरन हरन सब दूषण तारन तरन हरन सब दूषण और तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण तुलसीदास। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वो तीनों लोकों के विभूषण हैं और बार बार स्तुति कर प्रेम सहित सिर नाय ब्रह्म भवन सनकादिगे अत्यभीष्ट बर पाए ब्रह्म भवन सनकादिगे अत्यभीष्ट बर पा। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके भगवान ने कहा ये वर तो तुम्हें मिला ही हुआ है। श्री राम जय सिया राम। तो हमारे साथ में और वो कर रहे हो मस्त मटरगस्ती कर रहे हो। भगवान ने कहा श्री राम जय, जैसे छोटे बच्चे करते हैं नहीं, श्री राम जय राम अपने माता पिता के साथ में मटरगस्ती। तो बोले कि हमारे साथ में तुम हंसी दिल लगी करना चाहते हो तो इस प्रकार से वह वरदान तो आपको मिला ही हुआ है और स्वयं आप उस वरदान को सबको देने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अत्यंत मन चाहा, भगवान ने कहा फिर भी मैं आपको आपका मन चाहा वरदान देता हूँ। और सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अरे गाते रहोगे राम का नाम, गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। है जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। बोलो जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण से। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में शरण नवाया और भाई प्रभु से पूछते हैं, सक्षाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। हमेशा ऐसा होता ही है। और एक भाई को दूसरे भाई से कुछ पूछना हो तो उसे बड़ा संकोच लगता है। और उससे अगर सत्संग की बात करनी हो, नहीं श्री राम, तो बहुत बुरी बात करनी हो तो शायद उतना नहीं लगता है। कुसंग की बात करनी हो नहीं तो एक दूसरे से खुलने में कोई भी परेशानी नहीं है। पर यदि सत्संग की बात करनी हो तो बड़ा श्री राम बुढ़ापे में तो हो जाता है, पर बचपन में बड़ा, जवानी में और बचपन में बड़ा उसको अटपटा लगता है। श्री राम जय सिया राम जय। और स्वयं साक्षात भगवान से ही पूछना हो, श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और जिन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं, लीला में जो उन्हीं के स्वरूप हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उन्हें ही पूछना हो श्री राम जय। पर सत्संग की महिमा व्यक्त करने के लिए भगवान ने सभी रूपों से उसको वर्णित किया। बोले आपस में हम भाई भाई सत्संग करें, हमारे हनुमान जी भी सत्संग करें मिल करके बैठ करके, तो संसार में सत्संग की महिमा का और प्रदर्शन हो गए। श्री राम जय। लोग उसकी महिमा को समझें और उसके गुणों को समझ करके सब अपने परिवारों में सत्संग करें और सत्संग की महिमा से प्रसन्न रहें। श्री राम जय। लड़ना तो सब जानते हैं घरों में, श्री राम जय। कहीं बाप बेटे लड़ रहे हैं, कहीं भाई भाई लड़ रहे हैं, कहीं पति पत्नी लड़ रहे हैं, कहीं बेटी माँ लड़ रहे हैं ना, है ना। तो इस प्रकार से कहीं पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो लड़ना तो सब जानते हैं। श्री राम जय। बोले सत्संग करें आओ, श्री राम जय सिया राम जय। तो बोले सत्संग की शुरुआत कहाँ से करी जाए? बोले भाइयों से करी जाए। श्री राम जय राम, भाई भाई सत्संग करें। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में शरण नवाया और सब भाई प्रभु से पूछते हुए सक्षाते हैं। बोले इसलिए, बोले कि हनुमान जी की ओर देखते हैं। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान जी, अरे
हनुमान जी हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो, हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो, हनुमान जी दया भक्त। तो हनुमान जी से बोले कि आप पूछिए महाराज श्री राम जी, आप तो भगवान के हमेशा चरण दाबते ही रहते हैं, दाबते दाबते पूछ लेना श्री राम जय श्री। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है। और पूछते प्रभु ही सकल सकुचाही, और चित वहीं सब मारुत सुत पाही। और सुन चही प्रभु सुन चही प्रभु सुमुख के बानी, और जो सुन होए सकल ब्रह्महानि। अरे सुनी चाही प्रभु मुख के बानी, और जो सुन होए सकल ब्रह्महानि। बोले वे हम ये सब जानते हैं, ज्ञान बात ठीक है, पर हम भगवान के मुख से और हम सुनना चाहते हैं कुछ, तो जिसे सुन कर के सारे भ्रमों का नाश हो जाता है, ऐसा कुछ प्रवचन भगवान करें। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए, हनुमान जी को कहने की बात ही नहीं। तो हनुमान जी से भगवान ने पूछा उल्टा श्री राम जय। ऐसी लीला भगवान की चल रही, बोले सत्संग की लीला चल रही है नहीं तो कैसी चल रही? बोले हम शुरुआत करते हैं, सत्संग करने में लोग हिचकते हैं श्री राम, लोग बकवास करने में तो बड़े होशियार रहते हैं, पर अगर राम का नाम लेना हो, कथा और चुप बैठ करके सुनना हो नहीं तो अभी उनको कांटे लगते हैं। श्री राम जय श्री, उतना भी उनको मन में राम के प्रति या कथा के प्रति श्रद्धा नहीं कि चुप बैठ करके सुन सकें। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो वो बोले कि हम भगवान की वाणी को सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। तो अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और बोले अच्छा, हनुमान जी को पूछना भी नहीं पड़ा। बोले हनुमान क्या बात है बोलो। श्री राम भगवान ने कहा मैं ही शुरुआत कर देता हूँ सत्संग की। श्री राम जय सिया राम। और हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले हे दीनदयाल भगवान सुनिए नाथ, ये मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। बोले तो बोले ये भरत जी आपके भैया हैं, ये कुछ पूछना चाहते हैं, मेरी क्या हिम्मत है कुछ पूछने की, मुझे ज़रूरत भी नहीं कुछ पूछने की महाराज। अच्छा ठीक है, तो अब भरत खुद क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बोले वो प्रश्न करने में सच्चा रहे हैं, आपने अगर ऐसा समझ लिया कि आपके मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं आपको नाराज़ हो गए तो राम जी। बोले अरे इसने तो ऐसा समझ रखा है जैसे मैं हर बात पर नाराज़ हो जाता हूँ। श्री राम जय राम। भगवान ऐसे मनुष्य की सी लीला करते हुए श्री राम जय राम। और अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काह हनुमाना। अरे जोर पान कह तब हनुमंता, और सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाई, और प्रश्न करत मन सकुचत आई। अरे प्रश्न करत मन सकुचत, बोले प्रश्न करने में थोड़ा सा उनको मन में। भगवान ने कहा अच्छा क्यों, ऐसा क्यों है? भगवान ने कहा हनुमान तुम तो मेरा सवाल जानते हो है, भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर या भेद है ही नहीं। तो प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए, कहा हे नाथ शरणागतों के दुख को हरने वाले सुनिए। अरे सुन प्रभु बचन भरत गहि चरना, जय जय राम। और सुनहु नाथ प्रण तारित हरे नाराम। अरे सुनहु नाथ प्रण तारित हरे नाराम। सुन प्रभु बचन भरत गहि चरना राम। सुनहु नाथ प्रण तारित हरे नाराम। अरे नाथ नमो संदेह कछो, और सपने शोक नमो। और केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। नाथ नमो संदेह कछो, और सपने शोक नमो। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। नाथ न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी कृपा का फल है। भरत जी ने कहा मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि पूछने का कोई प्रश्न वास्तव में शंका हो, नहीं, केवल आपसे सत्संग करना है। और सत्संग का कारण यही है कि हमारे जितने भी भक्त हैं सबका कल्याण हो और सबकी ये सत्संग सुलभ हो जावे, तो हमारे माध्यम से ये सुलभ हो सकता है, तो उसका मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ प्रभु। भगवान ने कहा बहुत अच्छे, तो यह केवल आपकी कृपा का फल है। बोले कि इसमें मेरा कुछ नहीं, कराऊँ कृपा ने देख ढिठाई। और मैं इसको आपकी मुझे मेरी भले ढिठाई समझ लेना, धृष्टता समझ लेना कि मैंने बदमाशी कर रहा हूँ, बदमाशों में बड़ा भरत
तो करऊँ कृपा ने देख डिटाई, और मैं सेवक तुम जन सुखदाई। मैं सेवक हूँ और आप जन को सुख देने वाले हैं, इसलिए मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। संतन के मैं माँ रघुराई, और इसलिए क्षमा कर देना प्रभु। और बताइए इसमें मेरी एक धृष्टता को, इसको क्षमा कर देना। मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके सुख दीजिए। मेरा अधिकार नहीं आपसे प्रश्न करूं, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूँ, ये धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रश्न से सबका कल्याण होगा। इस प्रश्न कल्याणकारी प्रश्न को मैंने किया है, इसलिए इसका उत्तर दे करके और मुझे सुख दीजिए महाराज। तो हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है, और आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है। अभी सनकादि जी आए, आपने बड़ी बड़ाई की, तो उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। उनके क्या लक्षण हैं ये आप बता दीजिए प्रभु। श्री राम जय सिया राम। अरे श्री मुख तुम पुण्य किन संतन के, मैं माँ रघुराई बहुविध वेद पुराणन गाई। श्री मुख तुम पुण्य कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई। और सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके और मुझको समझाइए। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहे कहु बुझाई। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम। भगवान रामचंद्र जी बोले, भाई संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जिनका वर्णन इतना संभव नहीं, पर जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध भी हैं। श्री राम जय सिया। अनेकों प्रकार से उनके अनेकों लक्षणों को भिन्न भिन्न कथाओं में, भिन्न भिन्न प्रसंगों में वर्णन किया गया है। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराणे विख्याता। अगणित श्रुति पुराण विख्याता। और संत असंतन के अस करनी, जिम कुठारे चंदन आचरनी। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठारे चंदन आचरनी। संत और असंतों की करनी ऐसी है। कैसी है? भगवान बोले कि थोड़े में समझ ले। कैसे? एक है कुल्हाड़ी के समान और एक है चंदन के समान। तो कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण है नहीं। श्री राम जय राम। तो सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, क्या काम करती रहती है? श्री राम, प्रत्यक्ष में कथा चल रही है। तो कुल्हाड़ी का काम क्या है कि चंदन को काटती है, और उसका तो उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है। किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण दे करके उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को और सुगंध से सुवासित कर देता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पूतना आई भगवान को मारने के लिए जहर दे करके, और भगवान ने उसकी गति प्रदान करके और उसकी देह में भी सुगंध पैदा कर दी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। और तो सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण दे करके, और उस कुल्हाड़ी का जो काटने वाला फल होता है नहीं, ऊपर से लेकर के नीचे तक उसमें पूरे में चंदन की सुगंध आ जाती है। श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय। कितना भी सत्संग चल रहा हो नहीं कहीं, और राम का गुणगान हो रहा हो, कृष्ण का गुणगान हो रहा हो, शिव का गुणगान, माँ का गुणगान, जय गणेश हो रहा हो, तो वहाँ से वो कुछ न कुछ तो उस पर असर होता ही है। तो श्री राम जय राम भूल से ही सही राधे राधे करने ही लगता है कभी कभी। तो सुनो, यही है उसका प्रभाव। तो चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को, हमने देखा नहीं अभी कुछ दिन पहले कि जो बिल्कुल भी एक भी श्लोक नहीं बोलता था, उसने पूरा यमुनाष्टक बोला। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोला नहीं बोला? किस प्रभाव से बोला? बोले चंदन के प्रभाव से बोला।
श्री राम जय सिया राम जय। उसका प्रभाव चंदन पे नहीं होता है कुल्हाड़ी का, वो काटने का काम नहीं करता है चंदन। श्री राम जय राम, वो उसमें सुगंध देता है। श्री राम जय, तो उससे सुगंध से सुवासित कर देता है। बोलो यमुना मैया की जय। तो इसीलिए मूर्ख जाने पानी, निस्दिन बहत दूध की धारा, और मूर्ख जाने पानी, इसीलिए यमुना मैया की जय। तो ताते सुर शीसन चढ़त और जग बल्लभ श्रीखंड, ताते सुर शीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, और अनल दाह पीटत गनई, हाँ अनल दाह पीटत गनई, परशु बदन यह दंड सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है। श्री राम जय, और जगत का प्रिय रहता है। और कुल्हाड़ी के मुख को क्या दंड मिलता है? उसका लोहे का बना हुआ जो मुख होता है फल, उसको क्या दंड मिलता है कि उसको आग में जला करके फिर घन से पीटते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो ऐसे अपने कर्मों की आग में स्वयं कोई नहीं जलाता किसी को। श्री राम जय। अपने ईर्षा की, अपने द्वेष की आग में, अपने कर्मों के फल की आग में स्वयं व्यक्ति को जलना पड़ता, अपने पाप की आग में। तो अनल ताहे पीटत घनई और परशु बदन यह दंड, और उसको ये दंड मिलता है कि उसको आग में जला करके फिर घन से, उसी लोहे से बने हथौड़े से उसको पीटा जाता है, उसी का। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ज़्यादा इस पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और विषय अलंपट शील गुना करे, और पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, विषय अलंपट शील गुनाकर पर दुख सुख सुख देखे पर। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते और शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देख करके सुख होता है। वे सब में सर्वत्र और सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विषय अलंपट शील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, और समभूत रिपो विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। अरे कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगत अमाया, और सवई मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते रहते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं और उनको कोई कामना नहीं होती। सुन, वे मेरे नाम के परायण होते हैं केवल। द्वारकाधीश के जब नाम, तो शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। श्री राम जय सिया राम जय। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है। वे धर्मों को उत्पन्न करने वाली है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये धर्मों को उत्पन्न किससे होता है? जब हम धर्म पर चलने वाले किसी तपस्वी वैदिक ब्राह्मण के चरणों का जो है प्रेम करते हैं उससे और उसका सम्मान करते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं। जैसे हम जब गुरु जी विठलेश जी महाराज की जय जयकार करते हैं, राधा चरण दास जी महाराज की जय जयकार करते हैं, नहीं उनके चरणों का ध्यान करते हैं, यमुना मैया के चरणों का ध्यान करते हैं, तो अपने आप उनके स्वाभाविक गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, यमुना मैया की जय जय श्री राधे। तो ये सब लक्षण तो विगत काम में, अरे कोमल चित दी नहीं पर दाया, मन बच क्रम मम भगत अमाया, सवै मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायन, संत बिरते बिनती मुदितायन, शीतलता, अरे शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीत धर्म जनयत्री, ए सब लक्षण बसई जास उरे, और जाने उतात संत संतत फुर, ए सब लक्षण बसई जास उरे, और जाने उतात संत संतत। ए हितात, ए भरत, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो नहीं, उसको सदा सच्चा संत जानना।
और जो शम यानी मन के निग्रह, दम यानी इंद्रियों के निग्रह, ये सम यानी क्षमता किसमें? बोले अपने मन के निग्रह में समता है। और दूसरे से समता व्यवहार करने से समता नहीं होती है, उससे समता बना लें, नहीं किसी से नहीं, अपने मन से समता बना ले, इसे साध ले मन को, इसको कहते हैं शम। और दम, दूसरे को दम न खाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा ले तो दम। और नियम, श्री राम जय सिया राम। नियम और नीति उनकी तो बात कलयुग में बहुत ही अनीति की बात है, करनी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हम पैसा कमाएं, नियम और नीति को देखें तो कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। अरे निंदा स्तुति हुआ सम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। निंदा स्तुति और ए सब लक्षण बसई जासोर, जाने उतात संत संतत फुर, सम दम नियम नीत नहीं डोलई, परुष बचन कवहू नहीं भूलई। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम राम राम। अरे निंदा स्तुतो वय सम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पंज। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। और भगवान कह रहे गोपी आज की कथा को संतों के वर्णन के साथ ही विश्राम दे दो, अब असंतों का वर्णन कल करेंगे। श्री राम जय राम। असंतों का वर्णन यानी बुरे काम को टालते रहना चाहिए कल पर। श्री राम जय, अच्छा काम पहले कर लेना चाहिए। संतों के वर्णन कर दिए, अब कल करेंगे, एक दिन का उसमें विलम्ब करने गोपी तो ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा कन्हैया, तो आगे की कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। ससील लाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक स्वावे, धरस्कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हे तनु नंदिना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण में, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्या में। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि सिमरन वारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुछ स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनहासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं मातव नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्नवाल है दुख निवार। के हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु ये सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। सुमन समदानव तुम मारे, रक्त बीज शंकर संहारे। महिषासुर दैत्य मानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सहन सहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब बही साय, मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका। सब में माँ सब रही अशोका, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत
से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुरमन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जी सवलीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दही शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुँह को मात कष्ट घेरो, तुम मन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, हृदय सिद्धे करो निहाला। जन्म जन्म में तब पल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे।